क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि मोदी सरनेम वाले आखिर होते कौन हैं? क्या मन में ऐसे सवाल भी आए हैं कि क्या सभी मोदी सरनेम वाले ओबीसी कैटेगरी से आते हैं? क्या नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी इसी कैटेगरी से आते हैं? क्या इस समुदाय के अपमान के खिलाफ कोर्ट जाने वाले बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी भी इसी का हिस्सा हैं? ये सवाल ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता इसी मोदी सरनेम के अपमान की वजह से चली गई। तो इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि मोदी सरनेम का इतिहास क्या है। इससे जुड़ी बाकी की बातें भी इसी स्टोरी में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। द प्रिंट की एक स्टोरी के मुताबिक मोदी सरनेम का ओरिजिन एक नोमैडिक ट्राइब यानी बंजारा समुदाय से हुआ। उत्तर भारत से जाकर गुजरात में बसे इस समुदाय ने बाद में तेल बनाने और इसका बिजनेस करने का काम शुरू किया। इसी स्टोरी के मुताबिक यह समुदाय 15वीं से 16वीं शताब्दी में गुजरात में जाकर बसा। हालांकि यह समुदाय सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। इस सरनेम के लोग गुजरात के अलावा राजस्थान, एमपी, हरियाणा, बिहार, यूपी, झारखंड जैसे तमाम राज्यों में तो बसे ही हैं, देश और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी बसे हैं। इसी रिपोर्ट में जेएनयू प्रोफेसर घनश्याम शाह के हवाले से कहा गया है कि तेली घांची यानी तेल बनाने वाले समुदाय से होने की वजह से इन्हें मोधवानिक या बनिया माना जाता है। प्रोफेसर शाह के मुताबिक व्यवसायी होने की वजह से इन्हें कभी किसी तरीके की जाति से जुड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इसी वजह से इस समुदाय के लोगों का सोशल स्टेटस ठीक ठाक होने लग गया। हालांकि इसी स्टोरी में मेंशन किए गए गुजरात के ऑथर अच्युत याग्निक के मुताबिक जो आगे बढ़े वो बनिया ट्रेडर कम्युनिटी वाले थे और दूसरा हिस्सा था तेली घांची का। दूसरे समुदाय को साल 1994 में ओबीसी का दर्जा दिया गया, मतलब मोदी सरनेम वाले सभी लोग ओबीसी समुदाय से नहीं आते। अच्छा, बनिया मोदी समुदाय तेल के व्यापार के अलावा किराने का काम भी करता आया था। इसके अलावा ये लोग पैसा उधार देने का भी काम करते आए हैं। ऐसे में नीरव और ललित मोदी को लेकर माना यह जाता है कि वो इसी बनिया समुदाय वाले मोदी हैं। बड़ी बात यह है कि एक दावे के मुताबिक इनकी 13 करोड़ की आबादी है, लेकिन दूसरा दावा ये भी है कि इनकी कभी इतनी आबादी नहीं रही कि ये राजनीति में नंबर के लिहाज से दबाव बनवा कर कुछ करवाने की स्थिति में रहे हों। हालांकि राहुल गांधी के कमेंट के खिलाफ कोर्ट जाने वाले पूर्णेश मोदी का कहना है कि मोदी सरनेम वाले मोधवानिक समुदाय से आते हैं और उनके मुताबिक मोदी समुदाय के लोग पूरी दुनिया में बसे हैं। उन्हीं ने अपने एक बयान में कहा कि नीरव, ललित और पीएम मोदी के नाम को चोरों के साथ जोड़कर राहुल गांधी ने इस समुदाय के 13 करोड़ लोगों का अपमान किया है। इसके जवाब में राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कोर्ट को बताया था कि यह साफ और तय नहीं है कि कौन से समुदाय के लोग मोदी हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में राहुल के वकील ने मोदी सरनेम वालों की जनसंख्या 13 करोड़ होने पर भी सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम और पारसी समाज के लोग भी मोदी सरनेम लगाते हैं। इसी स्टोरी के मुताबिक वैष्णव, खरवार और लोहाना भी ये सरनेम लगाते हैं। इस रिपोर्ट में एक रोचक जानकारी ये है कि पूर्णेश मोदी तो मोधवानिक कम्युनिटी वाले मोदी हैं, लेकिन राहुल के गांधी वकील रहे किरीट पानवाला भी मोधवानिक कम्युनिटी से ही आते हैं, लेकिन पानवाला का सरनेम मोदी नहीं है। इनके ओबीसी स्टेटस के बारे में रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी नाम का कोई भी कास्ट ओबीसी के जॉब, एजुकेशन में रिजर्वेशन वाली सेंट्रल लिस्ट का हिस्सा नहीं है। ऊपर जो तेली घांची वाली बात मैंने आपको बताई थी, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। इस समुदाय के जो लोग यूपी में रहते हैं वो मोदी के अलावा गुप्ता सरनेम भी लगाते हैं। पीएम मोदी का घांची समुदाय उनके पीएम बनने के करीब 18 महीने पहले सेंटर की ओबीसी लिस्ट में डाला गया। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के सीएम बने थे। अच्छा, एक और मोदी यानी भगोड़े नीरव मोदी गुजरात के जामनगर से आते हैं और वो उस समुदाय से आते हैं जिनका पेशा हीरे से जुड़ा रहा है। इस सरनेम वाले टाटा स्टील के पूर्व चेयरमैन रूसी मोदी और फिल्मी जगत से आने वाले सोहराब मोदी बॉम्बे से आने वाले पारसी थे। तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि मोदी सरनेम कितना डाइवर्स है और किन समुदाय के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। यह भी पता लग गया होगा कि इनमें से किसे रिजर्वेशन मिलता है, किसे नहीं मिलता है, यानी कौन से लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, कौन से नहीं। जाते जाते आपको बता दें कि बिहार में इस समुदाय से आने वाले सबसे बड़े नेता का नाम है सुशील मोदी। उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक अलग मामला दर्ज कराया है। दरअसल 2019 की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी का नाम एक सुर में लिया। इनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। इसके खिलाफ गुजरात बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी कोर्ट चले गए। पूर्णेश मोदी ने जो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया, उस केस में राहुल गांधी को दोषी पाया गया और 2 साल की सजा दी गई।
क्रिमिनल डिफेमेशन में 2 साल की सज़ा मैक्सिमम पनिशमेंट है, 2 साल या इससे ऊपर की सज़ा के बाद किसी एमपी, एमएलए या एमएलसी की सदस्यता किस कानून और सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले की वजह से चली जाती है और उसके बाद क्या होता है, इस पर अनकट ने कई स्टोरीज़ की हैं। उनका लिंक मैं आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऐसे ही डिटेल स्टोरीज़ के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।